नमस्कार, ड्राइव न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन। राज्य बदला, सरकारें बदली, जो नहीं बदली वो है झारखंड की तस्वीर और यहाँ के लोगों की तकदीर। यहाँ आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। पानी हो या बिजली, हर समस्या से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। ऐसे में इस बार भी विधानसभा का चुनाव है। 20 और 13 नवंबर को यहाँ मतदान होने हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरकर अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने में लगे हैं। ऐसे में ड्राइव न्यूज की टीम भी उन तमाम विधानसभाओं में जा रही है, तमाम प्रत्याशियों से बात कर रही है और उनसे जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर ये झारखंड की जनता की तकदीर कब बदलेगी और ये इस बार ये प्रत्याशी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या कोई जन समर्थन मिल रहा है। इन्हीं तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है निरसा की भाजपा से प्रत्याशी अपर्णा जी। अपर्णा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपर्णा जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये कि आखिर आप जब इस बार आपने चूंकि 2019 में भी चुनाव जीता, तो इस बार जब आप मैदान में जाती हैं तो किस तरह का जन समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, 2019 का चुनाव में जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा था, उससे भी कहीं ज्यादा जन समर्थन इस बार मिल रहा है। इसलिए मिल रहा है कि 2019 में जिस तरह से निरसा शांत रहा, निरसा में आए दिन कुछ ना कुछ अशांत होते रहता था। इससे पहले जो नेतृत्व के लोग थे, अशांत होता रहता था और निरसा विधानसभा में विकास कुछ नहीं हुआ था। तो ये सबको देखते एकक जनता, एकक वोटर्स ये महसूस कर रहे हैं, इनको लग गया है कि अब हम लोग 5 साल के लिए वोट करने फिर जा रहे हैं। 5 साल में जैसे जो विकास हुआ है, जो विकास होना है, वो जैसे रुके नहीं और जनता शांत रहे, अपना घर परिवार में अपना जो काम कर रहे हैं उस काम में लगा रहे, किसी तरह से कोई परेशानी नहीं हो। ये सबको देखते हुए जनता जो 5 साल में शांति, अमन शांति और विकास का जो देखे हैं निरसा विधानसभा में, उसी को आगे ले जाने के लिए और बढ़ाने के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी में वोट करने के लिए सब तैयार है। ये जनता का आशीर्वाद मिल रहा है जो हम क्षेत्र में जा रहे हैं तो वो देख रहे हैं। मैम, जैसे आप क्षेत्र में जाती है तो ये यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जो है पानी की समस्या, उसको लेकर जनता की क्या कुछ राय होती है, जनता क्या कुछ कहती है? ये हम मानते हैं कि निरसा विधानसभा में पानी की समस्या है और चापाकल नल से ये पानी का समस्या समाधान नहीं होगा। ये हम भी ये जानते हैं, महसूस कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि माइथन और गोविंदपुर जलापूर्ति योजना का काम जो चल रहा था, तो वो 2022 में ही कंप्लीट होना था। हर गांव में, हर टोला मोहल्ला में पाइपलाइन के माध्यम से माइथन और पंचायत का डैम का, डीडीसी का डैम का पानी हर घर में पहुंचाना था। लेकिन टहल कंपनी मनमानी जब किया और समय पर वो काम जब नहीं किया, तो हमने बार बार टहल कंपनी से बात करने के बावजूद भी इनका जो रवैया रहा काम करने के प्रति, ये अच्छा नहीं देखे और हमने विधानसभा क्वेश्चन करने के बाद हमने उस कंपनी को, टहल कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कराने का काम किया। उसके बाद बहुत प्रयास करने के बाद हमने फिर विधानसभा में क्वेश्चन किए कि फिर दूसरा कंपनी को काम दिया जाए, तो श्रीराम कंपनी को काम मिला है और 99% काम हो चुका है। तो ये चुनाव से पहले ही काम शुरू होना था, लेकिन सरकार का दबाव रहा कि नहीं, चुनाव से पहले काम अगर होगा तो अपर्णा सेनगुप्ता का नाम हो जाएगा, भाजपा का नाम हो जाएगा। इसलिए विभाग को रोक दिया गया, नहीं तो अभी तक बहुत काम आगे बढ़ा रहता। हम विश्वास दिला रहे हैं आपका चैनल के माध्यम से जनता को कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा, आपका आशीर्वाद प्यार मिल ही रहा है और जब हम जीत के आएंगे आपका आशीर्वाद लेके, आपका आवाज बन के, फिर हम विधानसभा जाएंगे और तुरंत सबसे पहले हमने पानी का काम को हम यहाँ पर चालू कराएंगे, पानी का समस्या को दूर कराएंगे। ये हम आप लोगों को विश्वास दिला रहे हैं। आपने जैसा कहा कि सरकार ने हमें रोक दिया कि ये अभी नहीं होगा, तो जैसे कि उनका बार बार मुख्यमंत्री जी का कहना होता है कि वो गरीबों के नेता हैं, आदिवासियों के नेता हैं, फिर ऐसा क्यों? अगर गरीबों के नेता होते तो अभी देख रहे हैं जो पेंशन क्यों रोक दिए भाई। 5 महीने से
जो गरीब माताएं, हमारे वृद्ध माताएं, जो वृद्ध है एकदम, वृद्धा पेंशन जिनको बोलता है, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, तो ये गरीब नहीं है। फिर इनको क्यों 1,000 करके मिलता था इनको जो पेंशन के रूप में। तो आप जो 5 महीना से जो पेंशन रोक के रखे हैं, तो आप तो उनका भावना से उनका इसे खिलवाड़ कर रहे हैं। आप इधर बोल रहे हैं मैया सम्मान का बात बोल रहे हैं, तो मैया सम्मान इतना दिन पहले 5 साल में आपने मैया सम्मान क्यों नहीं लागू किए? और जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी गारंटी को भी गारंटी देते हैं कि हमने 2100 रुपया हर मंथ, अभी दिसंबर से ही चालू होगा, तो उस समय में आप आनंद फानन में जब आचार संहिता लगने से एक दिन पहले कैबिनेट बुला के आप बोल रहे हैं कि हम 2500 रुपया देंगे। तो भाई क्यों 2500 रुपया पहले देना चाहिए था? ये कुछ नहीं है, ये मैया का अपमान हो रहा है। और ये जो सरकार है, ये भ्रष्टाचारी सरकार है, ये युवाओं को ठगने वाली सरकार है। युवाओं को खुद हेमंत सोरेन जी खुद बोले थे कि हम 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, और नहीं देंगे तो भत्ता देंगे, नहीं तो राजनीति संन्यास लेंगे। ये उनका संन्यास लेने का समय आ गया है, और हर जनता, हर वोटर्स तैयार है उनको संन्यास देने के लिए। मैम, जैसे कि आपने कहा कि जनता इनसे जो भी है कि बेरोजगारी है या महिला की समस्या हो गई, तो क्या लगता है इस बार जो जनता है वो बदलाव चाहती है या वही वर्तमान सरकार जो जेएमएम की है वही बनी रहेगी? इस बार 81 विधानसभा में जनता मन बना चुकी है कि इस बार हम लोग एनडीए, हमारे भाजपा, आजसू और तमाम हमारे सहयोगी दलों की सरकार बनेगी। ये जनता ठान चुकी है। इसलिए कि जब तक डबल इंजन का सरकार हमारा नहीं बनती, केंद्र में सरकार है, राज्य में हमारा सरकार बनेगा, तो विकास का गंगा बहेगा इस राज्य में। ये जनता का विश्वास है, हर विधानसभा से ही आवाज आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा जी मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अपर्णा जी, जो कि भाजपा से निरसा की प्रत्याशी है इस बार, जिनका कहना है कि वो उन तमाम मुद्दों पे काम करेंगी जिन पे वर्तमान सरकार ने रोक लगा दी, जैसे वो पानी की समस्या हो गई या चाहे सड़क की समस्या। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ड्राइव न्यूज इंडिया।